आज खजुराहो में नव मतदाताओं सम्मेलन में राजनगर विधानसभा के नव मतदाताओं से संवाद किया। इस अवसर पर राजनगर विधायक अरविंद पटेल या लोकसभा संयोजक सत्यानंद गौतम, जिला अध्यक्ष चंद्रमान सिंह गौतम, विधानसभा प्रभारी छविलाल पटेल, खजुराहो भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल, राजनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रेमबाई कुशवाहा, खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार उपस्थित, डॉक्टर नंदिता पाठक, भाजपा नेता सिद्धाशंकर सिंह बुंदेला, पूर्व जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, लोकपाल राजा, विक्रमपुर विधानसभा संयोजक राजनगर संचालन राजू राजा, सभी मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच एवं भाजपा नेतागण साथ रहे। सभी नव मतदाताओं से आग्रह है कि हमार पहली बार वोट करने से पहले कांग्रेस के कुशासन को एक बार जरूर जानें। बस 2014 से पहले कांग्रेस कार्यकाल में हर तरफ आतंकी घटनाएं, लूट, भ्रष्टाचार, भय, असुरक्षा का माहौल था। हमारा देश न सीमा पर सुरक्षित था और न ही देश के अंदर शांति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है। सीमा पर पड़ोसी देश की हमारी आंख उठाने की हिम्मत नहीं है, न ही देश में कोई आतंकी घटना हुई है। मोदी सरकार में वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। वहीं देश में नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। देश की रक्षा, भारत के मान सम्मान, गरीबों के उत्थान, महिलाओं को आत्मसम्मान और नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे और 7 दिन मोदी जी का देश के लिए समर्पण वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी है। मेरा राजनगर विधानसभा के सभी नव मतदाताओं साथियों से आग्रह है कि इस लोकसभा चुनाव में दुनिया के सबसे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें। भाजपा के लिए आपका एक बहुमूल्य वोट विकसित भारत के लिए नवनिर्माण में महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी पर दमकर एवं तीखा हमला बोला है और जमकर बहसे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाली तारीख को सभी लोग इस मतदान में बढ़-चढ़ हिस्सा लें और वोटिंग करें। आइए देखते हैं खबर को टीके समाचार न्यूज 24। कुछ लोग भोपाल से भी पधारे, लेकिन एक मैं युवा मोर्चे को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी ने एक बार कहा कि युवा मोर्चे का सम्मेलन होता है नव मतदाताओं का, लेकिन उसमें नव मतदाता कम होते हैं, बाकी जनता जनार्दन ज्यादा आप इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन राजनगर विधानसभा में युवा मोर्चे ने आज ये जो ताकत यहाँ पर है, ये सभी 18, 19, 20 साल के जो नौजवान हैं, ये जो ताकत है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। और मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो देश के नौजवानों को माननीय प्रधान घोटालों की श्रृंखला भारत के अंदर होती थी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बनाना घोटाला, ढिमका घोटाला। कांग्रेस की सरकार के समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, दलाल बिचौलिए खा जाते केवल 15 पैसे। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इस संकल्प को 2047 का भारत विश्व गुरु बनेगा, ये नौजवानों को आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। बोलो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब तैयार हैं कि नहीं है? अरे ऐसे मजा नहीं आया। 2014 से पहले अरुणाचल की सीमा पर मेरे नौजवान साथियों, जो आपने नहीं देखा मैं बताना चाहता हूं, अरुणाचल की सीमा पर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा बनता था।
मनमोहन सिंह और दौरा अरुणाचल की सीमा जो भारत की सीमा है वहां पर प्रधानमंत्री जाते थे और वहां के चाइना के सरकार जब आंख दिखाती थी तो भारत का प्रधानमंत्री का है। लेकिन नौजवान साथियों, आज इस सम्मेलन में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी उम्र 18 साल की है, आपकी उम्र 19 साल की है, आप 20-21 साल के बेटे और बेटियां हैं। 2047 में आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? 25 साल जोड़ दो तो कोई 40 साल का होगा, कोई 45 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा। तो मेरे नौजवान साथियों, प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो नौजवान पीढ़ी है जिसने 2003 के मध्य प्रदेश को नहीं देखा, 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर दुरावस्था। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, आप सबके लाडले चहेते, दिन रात इन युवाओं की चिंता करने वाले, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंदवान सिंह गौतम जी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय सतानंद गौतम जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष अरुण अवस्थी जी, हमारी भाभी नंदा पाठक जी, जनपद के अध्यक्ष हमारे प्रेम भाई कुशवाहा जी, हमारे भाई सिद्धार्थ संगम बुंदेला जी उपस्थित यहाँ पर। भगवान की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज राजनगर विधानसभा के खजुराहो में आयोजित इस नव मतदाता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई चंद्रभान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संयोजक भाई सतानंद गौतम जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई अरविंद पटेरिया जी, महिला मोर्चे की हमारी सम्मानीय उपाध्यक्ष श्रीमती नंदिता पाठक जी, जनपद के अध्यक्ष प्रेम भाई कुशवाहा जी, नगर परिषद के अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मलखान सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी भाई छविलाल पटेल जी, विधानसभा के संयोजक लोकपाल सिंह जी, हमारे युवा नेता भाई सिद्धार्थ शंकर सिंह बुंदेला जी, आदरणीय कालीचरण पटेल जी, बबलू पटेल जी और युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री जगदम्बा पटेल जी, भाई बिक्की सिंह जी, रजऊ राजा जी, जिले के हमारे उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे जी, मंडल के अध्यक्ष भैया जी अचनार, विजय यादव जी। आप नव मतदाता हैं, आपको पहली बार वोट करना है या दूसरी बार, तीसरी बार करना है। मेरा एक निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेकर जो पोलिंग बूथ पर आपका ये काम है, क्योंकि नौजवान ही चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आपकी बदौलत, आपकी हिम्मत के कारण हमें पता है, आदरणीय बीडी भाई साहब को आप सब पर भरोसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और आप युवाओं के चहेते बीडी भाई साहब के साथ हैं। तो सब आप इस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे बूथों पर जा करके, क्यों? क्योंकि आज राष्ट्र का चुनाव है, देश के सम्मान का चुनाव है, देश के गौरव का चुनाव है। तो हम सभी नौजवान साथियों को प्राण से आज से यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि जब तक वोटिंग समाप्त नहीं हो जाएगी, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को जो 6 बजे तक मुझे कहा था नौजवानों के लिए कि ये जो नौजवान ताकत है भारत की, एक हाथ में
दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक नौजवान की आंखों में अपना भारत, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा खजुराहो, ये वैभव के सपने जो नौजवान ने देखे, विकसित भारत के आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, ये नौजवान में ही हो सकती है। पग में तूफानों की गति हो और अंत में वो क्या कहते हैं, राष्ट्र सिंधु का ज्वार डूबता आए जिसमें हिम्मत हो। ये नौजवान है, जो नौजवान आज अपनी ताकत के बल पर चलते हैं और खजुराहो आते हैं। तो मुझे तो लोग कहते हैं कि G20 देशों की बैठक, दुनिया के लोग जब यहाँ पधारे, इन नौजवानों ने, इन कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक लोगों ने, पत्रकार मित्रों ने, सबने मिलकर के ठाना था कि एक खजुराहो को स्वच्छ खजुराहो और सुंदर खजुराहो बनाएंगे। मुझे गर्व है इस नौजवान शक्ति पर। जब दुनिया के देशों के लोग आए, उनसे पूछा गया कि आप इंदौर के अंदर थे, जो भारत का सबसे सुंदर शहर है, खजुराहो आपको कैसा लगा? तो मुझे आपके ऊपर गर्व है। इन्हीं नौजवानों ने भूमिका निभाई थी, इन्हीं लोगों ने भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा इंदौर तो इतना बड़ा शहर है, वो स्वच्छ तो बन सकता है, संसाधन है, लेकिन खजुराहो को जो यहाँ के नौजवानों ने जो स्वच्छता प्रदान की है, ये काबिले तारीफ है। तो ये कब होती है? एक जमाना था कांग्रेस का, जब हमारे सैनिकों के सर कलम करके आतंकवादी उन भारत के नौजवान सैनिकों के सर से फुटबॉल खेलते थे और हमारी सरकार कहती थी हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें गर्व कब होता है? भारत के वो नौजवान सैनिक जो सीमा पर लड़ते हैं। गलती से पुलवामा के अंदर मोदी जी की सरकार जब थी, जब 2014 में बनी, गलती से हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया, तो मेरे भाई और बहनों, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा अगर मेरे सैनिकों पर हमला किया है तो इसका जवाब केवल कहने से नहीं होगा, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके 18 की जगह 36 का हिसाब किताब करके आते। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, आतंकवाद से मुक्ति मिल रही है। नक्सलवाद, सिमी का आतंकवाद, मध्य प्रदेश के अंदर सिमी का आतंकवाद खत्म हो गया। अभी नक्सलवाद जो जम्मू कश्मीर से लेकर के, जिस नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया था, कल ही 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में 18 नक्सलियों को मौत के घाट उठा करके बता दिया कि नक्सलवाद नहीं चलेगा। तो देश की रक्षा के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, इन नौजवानों की ताकत के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 जब आएगा तो आप में से जो 18-19 साल के नौजवान हैं, इन्हीं में से कल कोई सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, आप में से कोई कलेक्टर बनेगा, आप में से कोई एसपी बनेगा, आप में से कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। तो यही भारत है जो यहाँ बैठा है। जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम नवमतदाता सम्मेलन है, दूसरा पटेल समाज का जो कार्यक्रम है वह है, तीसरा कार्यक्रम कुशवाहा समाज की बैठक है वह भी है। चूँकि समय काफ़ी हो गया है, आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारी समाजों के लोग भी आ गए हैं, वह भी इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा न बोलती हुए केवल यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके और विश्व में भारत को नंबर 1 स्थान दिलाने के लिए आप सबकी जो भूमिका आज जो देश में है, हमारे आदरणीय वीडी भाई साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वीडी भाई साहब ने हमेशा युवाओं की बात की है। हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं को भाई साहब ने सजन करके
एक जो स्थापित जो कार्यकर्ता है उसके रूप में कहीं ना कहीं भाई साहब के जो मार्गदर्शन में है, भाई साहब के जो निर्देशानुसार जो हमने काम किया है उसके परिणाम स्वरूप आज हम इस स्थिति में राजनीति करने के लिए सक्षम हुए हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा से लेके विद्यार्थी परिषद से लेके और आज भी उनका जो मन रहता है वो युवाओं में रहता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यह कहना है कि एक भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो केवल और केवल सामान्य परिवार के लड़कों को भी राजनीति में स्थान दिलाता है। कि ये जो चुनाव लोकसभा का है ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2047 आगामी आने वाले आजादी के 100 वर्ष पूरे जब होंगे, 2047 जब आएगा तो प्रधानमंत्री का संकल्प है ये चुनाव 2047 का भारत जो विकसित भारत बनेगा, वो विकसित भारत बनाने का ये चुनाव लोकसभा का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच मेरे नौजवान साथियों में आज आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के अंदर मेरी तो केवल 4 जातियां हैं। पहली जाति उन्होंने कहा मातृशक्ति महिला मेरी जाति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान जो युवा भारत है, जिस भारत के अंदर 30-35 साल से कम उम्र के 65% से लोग भारत के अंदर हैं, इस युवा भारत का नौजवान मेरी जाति है। प्रधानमंत्री ने कहा गरीब मेरी जाति है और प्रधानमंत्री ने कहा किसान मेरी जाति है। और भारत को विकसित भारत बनाना है,